हेलो दोस्तों, मैं भारती सर आप लोगों को अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने चैप्टर जो स्टार्ट किया है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 और ये हमारा जो है पार्ट 3 है, जिसमें से पार्ट 2 में से ही कुछ बचा हुआ था, उसका पार्ट 3 हमने बना रखा है। तो जो जो पार्ट 2 का बचा हुआ है उसी को पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एक मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं, स्पीच पढ़ते हैं, जिससे हम लोगों के अंदर ऊर्जा आए और पढ़ाई करने में और शक्ति मिले और जल्दी हम लोग सीखने में कामयाब हो। ठीक है, ये लीजिए। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हम लोग एक कहावत है कि हम लोग किसी चीज़ को इंतजार करते कि अब ये फार्म आ जाए, वो फार्म आ जाए, फिर इंतजार करते करते फार्म भी आ जाता है, समय भी बीत जाता है और हम लोगों की तैयारी भी नहीं हो पाती है, जिसके वजह से और तो वही कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत हम लोग इतना खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे, कि लोग को मालूम हो जाए कि कोई बंदा मतलब मेहनत करता था, वो सफल हो गया। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के। आज हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम मतलब 7 से जो जो संख्याएं करती हैं उसके आज हम उसका नियम पढ़ेंगे। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम, एक मिनट। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंक को दुगुना बाकी संख्या, ठीक है, दी गई संख्या के अंक का दुगुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, पूरी तरह से विभाजित होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या दिया हो, जैसे आपको संख्या दे रखे हैं हमने, आपको संख्या हमने दे रखा है यहाँ एग्जाम्पल में, ये देखिए एग्जाम्पल में 3 4 3। ठीक है, इसको हमको एक देखना है कि ये संख्या 7 से क्या पूर्णतः विभाजित है। तो इसको देखने के लिए हम इकाई के अंक को दुगुना करते हैं, इकाई के अंक को दुगुना करते हैं, तो दुगुना करते हैं। ठीक है, अब बाकी संख्याओं में से घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा 28। ठीक है, 28। अब ये क्या, ये संख्या 7 से कट जाएगी। हाँ, ये संख्या क्या करेगी, होगी हमारी 7 से संख्या कट जाएगी। 7 चौको 28। तो ये क्या होगी, ये 343, ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपने समझ रखा तो कैसे करना है, हमें 7 से विभाजित रूल को कैसे करना है। क्या करना है, इकाई के अंक, एक बार और ध्यान से समझिएगा, इकाई के अंक को, कोई भी इकाई का अंक उसको केवल दुगुना करना है, यानी 2 से गुणा करके कर देना। दुगुना करने के बाद जो अंक आएगा उसे क्या करना है, जो संख्या शेष बचा है उससे घटा देंगे, और वो संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि, और ये क्या करना है, ये संख्या अगर और भी ज़्यादा बड़ी होगी तो इसको वही प्रोसेस, उसी प्रोसेस को, उसी स्टेप को बार बार क्या करना है, हमें रिपीट करना है। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, जब तक उस समय तक रिपीट करेंगे जब तक छोटी संख्या ना आ जाए, जिससे ये ना मालूम हो कि ये संख्या 7 से विभाजित है। इसीलिए ऐसे ही हमको करना होगा। ठीक है,
तो ये एक और दे रखे हैं हमने एग्जाम्पल, जैसे में एग्जाम्पल में दे रखा है, तो उसको करते हैं। ठीक है, ये दे रखे हैं हमने 9 5 4 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इकाई वाले अंक को, ये इकाई वाला अंक है, इसको क्या करेंगे हम, दुगुना करेंगे। क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। दुगुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16। 16 क्या करेंगे, घटा देंगे। 16 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक हासिल इसको हम देंगे 14। 14 में से 6 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 8। ठीक है, एक हासिल दे रखा है, ये 4 बचा हुआ है, 4 में से 1 घटाएंगे हम तो ये बचेगा 3। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अभी भी ये संख्या हमें बड़ी लग रही है तो इसको और छोटी करना है, तो हमें फिर इकाई का अंक को लेंगे और इसको दुगुना कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा 16। ठीक है, क्या हो जाएगा 16, फिर 16 आएगा। 16 को क्या करेंगे, जो बाकी संख्या बची हुई है सैकड़ा और दहाई, इसमें से घटा देंगे, ये हो जाएगा 13। 13 एक हासिल लेंगे 13, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7। 13 में से 6 जाएगा तो हमारा 7 ही बचेगा। ठीक है, एक हासिल उस दे रखा है तो यहाँ बच जाएगा 8। 8 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 7। ये देखिए, क्या यह 7 से विभाजित है, हाँ यह 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित। आपने अब समझ में आ गया होगा आपको कि 7 से विभाजित का रूल को आपने समझ रखा। ठीक है, आपको जितना बड़ा भी संख्या दे दे, कोई भी बड़ा संख्या, जितना भी बड़ा संख्या दे दे, आप पूछ दे कि 7 से क्या ये विभाजित है, तो आपको यही वाले स्टेप को करना है। ठीक है, जब तक करना है जब तक छोटी संख्या ना आ जाए, जिससे ये ना मालूम हो जाए कि ये क्या 7 से विभाजित है, तब तक आपको रिपीट करना है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब हम लोगों को पढ़ना है 8 से विभाजित होने वाले। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, 8 से विभाजित होने वाली या विभाजकता का नियम, 8 से विभाजित होने का नियम। तो 8 से विभाजित होने का नियम ये पता है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, क्या है, सैकड़ा। ठीक है, ठीक है, जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है, वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है, कितना भी बड़ी संख्या दे दे, इसमें भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से विभाजित हो जाए, लास्ट के अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे, या मतलब जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों का अगर अंक लगातार 3 बार आ जाए, 0 आ जाए, वो भी 8 से विभाजित होगा। ये भी जानिएगा, मैं बता रहा हूँ कि जिस संख्या के अंत में 3 0 4 0 आ जाए, वो भी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये देखना एग्जांपल में 888 क्या ये मतलब 8 से विभाजित है। हमें बस खाली 3 अंक देखना है कि ये 8 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजित होगी, 8 से ये कट जाएगा, पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो पूरी संख्या ये 8 से कट गई। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे, इसको देखेंगे, क्या ये 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाजित देखेंगे, ये संख्या दे रखा है। ठीक है, 107568। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, बस लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक को देखना है। तो 5 6 8 8 से विभाजित है, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। ठीक है, कट गया, फिर 8 ने 8, तो ये भी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो गई, 8 से विभाजित हो गई। ठीक है, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हुआ। हमने ये बता दिया कि जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक 0 हो, वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया, 8 से विभाजित का रूल मालूम हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या दे आपको, केवल आपको ये ध्यान देना है कि
इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान अगर 8 से कट जाए, 8 से कट जाए तो वो संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे 9 से विभाजित, तो 9 से विभाज्यता के नियम, वे संख्याएं जिनका अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि वे संख्याएं जिनका अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, तो वे संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि दे रखा हमने 7 1 6 6 7, इनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, वे संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम जोड़ेंगे 6 के 6 12, 12 7 19, 19 1 20, 20 7 27, ये हो जाएगा 27। 27 अगर 9 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, यही नियम है। ठीक है, यही 9 के विभाजित का नियम है। और अगर हमें इसको चेक करना है कि ये क्या ये 9 से विभाजित है, ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए अगर डायरेक्ट हम चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट चेक करने के लिए इसको भी और इसको भी डायरेक्ट चेक करने के लिए 9 से ऐसे चेक करना है। 9 से जोड़ने की क्या जरूरत है, जोड़ेंगे लंबा जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट चेक करेंगे। 9 से ये कट गया, 9 से ये कट गया, ठीक है, ये 9 खत्म हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये दोनों कटेगा 11, लेकिन 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, या 5 1 9, ये पूरी संख्या का होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। या तो आपको करना है तो आप ऐसे जोड़ के कर लीजिए, बात वही पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट चेक करते हैं क्योंकि जोड़ने के लिए नौबत नहीं आएगा, आप जल्दी कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका जल्दी। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36, सबको जोड़ने के बाद एक आ जाएगा 36, ये 36 क्या हो जाएगा 9 से विभाजित होगी, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया, यही है हमारा 9 से विभाजित का नियम। ठीक है, 9 से विभाजित का नियम। अब हमें आगे 10 से विभाजित नियम, ये कम पूछता है, लेकिन 10 का विभाजित का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, 10 के विभाजित के नियम में ये कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी या हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर ये 10 से विभाजित है तो इसके इकाई के अंक पर 0 है, तो यह संख्या 10 से विभाजित होगी। ये भी क्या है 0 है, ये भी कोई भी संख्या अगर हम मान लेते हैं एग्जाम्पल में कोई भी संख्या दे दें, कोई भी संख्या कितना भी बड़ा है, अगर इसके इकाई के अंक पर अगर 0 हो जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी पूरी 10 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, 10 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 10 का विभाजित करने में मालूम हो गया कि इकाई का स्थान पे 0 आएगी, वो संख्या क्या होगी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोगों का अब 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, जिस संख्या के सम स्थानों, ठीक है, जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो, वह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर दिया हो, जैसे मानते हैं एग्जाम्पल में दे रखे हैं 3 2 6 7, यह संख्या है, क्या है, यह संख्या दे रखा है, और पूछा कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम स्थान क्या करेंगे,
ठीक है, सम स्थानों और विषम स्थानों का योग करेंगे। ठीक है, तो ये वाली संख्या, एक संख्या छोड़ के और एक संख्या छोड़ के क्या करेंगे हम लोग, एक संख्या छोड़ के और एक संख्या छोड़ के हम लोग जोड़ करेंगे। ठीक है, तो विषम यहाँ लिख देंगे हम, यह विषम स्थानों के योग, विषम स्थान करेंगे तो यहाँ 3 + 7, ठीक है, माइनस फिर सॉरी 1 मिनट, यहाँ हम लोगों ने यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ ये 3 + 6 होगा, यहाँ 6, ठीक है, फिर 2 + 7, ठीक है, इनको जोड़ेंगे ये 9, इनको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 9, इनका अगर इनका अंतर, इनका मतलब अंतर घटाओ 0 आ गया तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी भी बड़ी संख्या दे रखा है, इसको अगर हमें चेक करना है तो ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, कि क्या विभाजित का नियम यही है, 11 से विभाजित का नियम हमारा यही है। ठीक है, दूसरी संख्या दे रखा है, हमने दे रखा है दूसरी संख्या, ये आपका 5 2 1 7 3, क्या दे रखा हमने 5 2 1 1 7 3, ये संख्या दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, विषम और सम को जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग बना लेते हैं, ये कंफर्म मालूम हो कि कौन किस में जोड़ना है। ठीक है, तो 5 + 1 + 3, ठीक है, ये विषम स्थानों का हो गया, ये सम स्थानों को जोड़ के करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 7, ठीक है, इनको जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 5 + 1 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस इनको जोड़ेंगे 2 + 7, ये हो जाएगा 9, इनको जब हम घटाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो ये हमें मालूम हो गया कि विषम स्थानों का अंतर माइनस सम स्थानों का अंतर अगर 0 के बराबर आए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वे संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 11 से विभाजित होने वाले 11 से विभाजित होने वाले संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसका नियम कैसे लगेगा, आपने सीख लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे, ठीक है, आगे हम 12 से विभाजित होने वाला, कौन से 12 से विभाजित होने वाला, ठीक है, 12 से विभाजित होने वाला अंक। ठीक है, 12 से विभाजित का नियम ये कहता है कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वो संख्या 12 से विभाजित होगा। कहने का मतलब यह है कि हम उसका फैक्टर देखते हैं कि 2 फैक्टर ऐसे निकले जो विभाजित के नियम को फॉलो करें। जैसे कि 12 को विभाजित करेंगे तो 3 × 4, ठीक है, वो संख्या 3 से भी विभाजित हो, ये संख्या 4 से भी विभाजित हो, ये संख्याएं 12 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दे रखा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, ये संख्या, ठीक है, 4 6 3 2, ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखे हैं। ठीक है, इससे पहले हम चेक करेंगे क्या ये 3 से विभाजित है, तो हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेंगे क्या जोड़ने के, हमें मालूम है 3 से विभाजित का रूल ये कहता है कि सारे संख्याओं को जोड़ने के बाद, सारे अंकों को जोड़ने के बाद वो अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित है, तो हम डायरेक्ट काट देते हैं, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 से 6 कट जाएगा। ठीक है, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 भी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया कि ये 3 से विभाजित है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये 3 से विभाजित है, क्या है, 3 से विभाजित है, यह संख्या हमें मालूम हो गई कि ये 3 से विभाजित है। तो आप देखेंगे ये क्या 4 से विभाजित है, हाँ, 4 से विभाजित संख्या हमें कैसे मालूम होती है कि लास्ट 2 डिजिट 2 अंक, अगर 2 अंक 4 से कट जाए, कोई किसी भी संख्या का 2 अंक अगर 4 से कट जाए, लास्ट का जो इकाई और दहाई अंक अगर 4 से कट जाए, वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। तो 4 से कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, ये कट जाएगी, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि यह संख्या पूरी की पूरी 12 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 12 से विभाजित का नियम आपने समझ लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रखा है, इसको देखना है कि इसको भी चेक करना है कि क्या ये मतलब 12 से विभाजित है। हाँ, तो इसको चेक करना है कि 12 से क्या विभाजित है, तो चेक करेंगे। तो यह संख्या 2, 3 और 4 से कटनी चाहिए। यह संख्या 3 और 4 से कटनी चाहिए। ये संख्या 3 और 4 से कटनी चाहिए। तो चेक करेंगे, तो पहले हम चेक करेंगे, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से कैसे चेक करेंगे, 5 1 6, 5 1 ये 6, ये पूरी कट जाएगी। ठीक है, 0 को 7 में जोड़ेंगे तो 7 ही हो जाएगा, 7 को 2 में जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये कंफर्म हो गया कि ये 3 से तो जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से कट रहा है, यानी 3 से ये कट रहा है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 4 से कट रहा है। हाँ, तो 4 से क्या हमने बताया आपको कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटे तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। ये 4 से कट रहा है, 4 3 12, तो ये संख्या 3 और 4 से कट रही है, इसीलिए 12 से विभाजित है। क्या है, 12 से विभाजित है। ठीक है, अब हम आगे 12 के बाद हम 13 का, एक मिनट, ठीक है, 12 के बाद हम लोग अब 13 से विभाजित का नियम पढ़ेंगे। 13 से विभाजित का नियम, 13 से कोई संख्या 13 से कैसे कटेगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के, देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने को प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी, 13 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग को समझिएगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने। ठीक है, 2 6 3 9। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो इकाई का अंक है, क्या है, इकाई के अंक, ये इकाई के अंक को हमें क्या करना है, 4 गुना करना है। ठीक है, क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। अब बाकी वाली संख्या में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, बाकी वाली संख्या में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर ये संख्या 13 से विभाजित होगी तो ये पूरी से क्या होगी, संख्या पूरी संख्या क्या होगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम करेंगे, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 9 चौको 36, जोड़ देंगे इसको, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे, क्या ये 13 से विभाजित है। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे 13 से, या एक और काम कर सकते हैं, फिर दोबारा इसको इसको कई बार रिपीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार इससे और छोटा कर लेते हैं, अगर नहीं आपको टेबल नहीं भी आया होगा, इसको और भी छोटा करके हम लोग देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 9 9, इसको क्या करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर याद है आपको हो जाएगा 9 चौको 36, 36 में जोड़ देंगे। ठीक है, 36 इसमें हम जोड़ देंगे, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 65। ये तो मालूम होगा 65 किस संख्या से कटती है। ठीक है, तो ये 13 से 65 कटता है, कितने बार में कटती है, 5 बार में। 13 5 65, 13 5 65, ये संख्या 13 से कौन सा विभाजित होगी। तो ये आप 13 के विभाजित का नियम हम आपको दोबारा फिर बता देते हैं कि कोई भी संख्या अगर दिया हो तो इकाई वाले अंक को 4 गुना करके जो परिणाम आता है उस परिणाम को क्या करते हैं, बाकी संख्याओं में जोड़ने के बाद जो संख्या अगर छोटी बचती है, अगर छोटी आती है, अगर वो 13 से विभाजित है, छोटी संख्या वो 13 से कट जाती है, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक
ऐसी छोटी संख्या ना आप प्राप्त कर लीजिए जब तक ये ना आपको टेबल मतलब 13 का टेबल आना चाहिए, कम से कम वो टेबल के 13 के टेबल में आना चाहिए, इसीलिए वो पूरी पूरी संख्या कट जाए। इससे आपको आसानी रहेगी कि हाँ 13 की विभाज्यता का रूल कैसा होता है। तो इसको कई बार भी रिपीट कर सकते हैं, मतलब कि जब तक छोटी संख्या ना आ जाए। ये भी 13 से कट जाएगी, हम इसको अगर भाग दें तो ये मालूम हो जाएगा कि ये 13 से कट रही है, लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ा मुझे याद नहीं है, इसीलिए फिर दोबारा मैंने इसी प्रक्रिया को दोबारा मैंने किया और ये छोटी 2 अंक की छोटी संख्या प्राप्त करी। तो 2 अंक की 13 की छोटी संख्या प्राप्त करी जो 13 से विभाजित है। तो इससे हमें कंफर्म मालूम हो गया कि ये 13 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। तो सेम इसी तरह इसका भी प्रोसेस आपको करना है, ये वाला आपको खुद करना है कि 13 से विभाजित करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे 14। ठीक है, अब तो 14 से विभाजित का नियम, 14 से विभाजित का नियम हमें ये कहता है कि जो संख्या 2 और 7 से विभाजित हो, यानी कि हम 14 का गुणनखंड पहले कर लेंगे कि किससे कटा है, 7 और 2 से कटेगी। तो वह संख्या पूरी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 14 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें चेक करना है कि तो क्या एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से, आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, समझने की कोशिश करिएगा। 2 6 6, ठीक है। अब हमें देखना कि क्या ये 2 से कटेगी, हाँ 2 से कटेगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर सम संख्या है, इसलिए 2 से कटेगी। कंफर्म तो हो गया कि 2 से ये कटेगी, 2 से यह संख्या कटेगी, कंफर्म हो गया कि ये संख्या 2 से कटेगी, ये तो वेरीफाई होगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 7 से कटेगी, इसको वेरीफाई करना। तो इसके लिए हमें एक रूल क्या होता है कि इकाई वाले अंकों को क्या करेंगे, हम लोग दुगुना करेंगे। ठीक है, इकाई वाले अंक को दुगुना करेंगे और दुगुना करने के बाद जो बाकी संख्या है उससे क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसको करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, 12। अब इसको घटा देंगे, घटेगा तो ये हो जाएगा 14। 14 क्या 7 से विभाजित है, हाँ, तो ये कंफर्म हो गया कि ये भी 7 से विभाजित होगा। तो आपको 14 का विभाज्यता का नियम मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए 2 का आपको मालूम है, 2 को तो पहले ही बचा रखा था, तो 7 का भी आपको बता रखा था। तो ये बस खाली ये चेक करना है कि जो संख्या 2 और 7 से कटेगी वह संख्या क्या होगी, 14 से विभाजित होगी, यानी पीछे का आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 15 का भी, तो 15 का भी फैक्टर कर लेंगे। 15 का फैक्टर हम लोग करेंगे, 15 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, वे संख्या जो 3 से भी कटे वो संख्या, वो 5 से भी कटे वो संख्या क्या हो जाएगी, वो 15 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बताऊं, एग्जाम्पल में 9 7 6 5। ठीक है, चेक करना है कि क्या यह संख्या मतलब 15 से विभाजित है। तो पहले हमको चेक करना है ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो चेक कर लेंगे, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। आपको देखिए डायरेक्ट 3 से पहले काटेंगे, 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 से ये भी 9 कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा। अब बचा 7 और 5, 7 और 5, तो 7 और 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये 3 से तो कट रहा है, कंफर्म हो गया कि ये संख्या 3 से कट रही है। अब हमें चेक करना कि क्या ये 5 से कटेगी। तो 5 का विभाजित का रूल आपको मैंने बता रखा है पिछले क्लास में ही, कि 5 का विभाजित रूल ये कहता है कि जो संख्या वे संख्या जिसके इकाई का अंक अगर 5 हो, 0 हो, तो वे संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। मैंने बता रखा था पीछे, तो यहाँ क्या दे रखे हैं, 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो ये क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये कंफर्म हो गया कि 3 और 5 से ये संख्या विभाजित है। ठीक है, तो इसी तरह और भी संख्याओं, जैसे इससे बड़ी बड़ी संख्या पूछता है पेपर में, तो आपको कम से कम 1 से लेके 11 तक विभाज्यता का रूल मालूम होना चाहिए। तो इससे जो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 72 से पूछ देगा, 36 से पूछ देता है, तो आपको बड़े बड़े चीजें मालूम होने चाहिए। तो आपको कंफर्म छोटी छोटी चीजें मालूम होती है, बड़ी बड़ी चीजें लग जाएंगे। तो आपको जैसे 2 से लेके 11 तक विभाज्यता का रूल कंफर्म याद होना चाहिए, समझ लीजिए उसको कि कौन संख्या किससे कटेगी, कौन किस स्थान पे है। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या को भी निकाल सकते हैं। और इसी संग हम आपसे विदा लेना चाहते हैं।
अगले अगले वीडियो में आपका फिर मुलाकात होगी। इसी संग आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।